आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का चैप्टर 1 जो कि हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है। यह हमारा पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो पहले हम देखेंगे व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ओके, सो देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर यूज्ड इन द एंशिएंट टाइम। ओके, मतलब बहुत पुराने टाइम में, मतलब जब पहली बार कंप्यूटर मैन्युफैक्चर हुआ था उस पर कुछ कंप्यूटर कुछ डेवलप हुआ था। वो कुछ वेल नोन पॉपुलर कंप्यूटर के बारे में ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वन इज योर एबेकस। ओके, एबेकस इट इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन्स डेवलप्ड बाय चाइना में इसको डेवलप किया गया था। ये 16th सेंचुरी में डेवलप हुआ था। ये ओनली काउंटिंग के लिए यूज होता है। ओके, सो दिस इज द अबाकस। ये अबाकस मशीन, ये मशीन में ये जो सारे पेडल्स है, डिफरेंट कलर का पेडल्स है, इसको यूज करके पहले काउंटिंग, एडिशन, सब्सट्रैक्शन ये सब पहले किया जाता था। ओके, तो इसका काम कैसे होता है, ये सब काउंटिंग कैसे करता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो दिया हूँ जिसमें आप लोग इसका फंक्शंस देख पाएंगे। अगर आप लोग को चाहिए तो नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो आप लोग देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे नेपियर्स बोन। इट वाज डेवलप्ड इन 1617 बाय जॉन नेपियर एक साइंटिस्ट है जो कि नेपियर्स बोन डेवलप किया था। ओके, तो उसके नाम के हिसाब से ये डिवाइस का नाम दिया गया है नेपियर्स बोन। ये ओनली मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज होता था। ओके, इसमें ओनली मल्टीप्लिकेशन का काम ही हो पाता था। सो दिस इज नेपियर्स बोन। ये डिवाइस कैसे काम करता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, इसका भी एक वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दिया हूँ, आप लोग उसको देख के समझ पाएंगे नेपियर्स बोन कैसे काम करता है। ओके, द नेक्स्ट इज योर पास्कलिन। पास्कलिन वॉज डेवलप्ड बाई ब्लेज पास्कल। ओके, तो ब्लेज पास्कल के नाम के हिसाब से ये डिवाइस का नाम पास्कलिन रखा गया है। ओके, इट इज़ यूज्ड फॉर द एडिशन। ये एडिशन के लिए यूज होता था एंड इसको बोला जाता था द फर्स्ट एडिंग मशीन। मतलब ये जो मशीन पहली बार डेवलप हुआ था जिसको ओनली एडिशन पर्पज के लिए यूज किया जाता था। ओके, सो दिस इज योर पास्कलिन मशीन। ओके, ये पास्कलिन मशीन को यूज करके एडिशन किया जाता था। ओके, तो ये डिवाइस का फंक्शंस और यूजेस ये कैसे यूज होता है, इसमें एडिशन कैसे किया जाता है, इसका डिस्क्रिप्शन में भी मैं वीडियो दिया हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। ओके, तो इसमें हम ओनली हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या क्या डिवाइसेस एंशिएंट टाइम में यूज होता था। तो इसका फंक्शन हमको ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ओके, द नेक्स्ट इज योर स्लाइड रूल। ओके, स्लाइड रूल ये जो डिवाइस है इसको विलियम ऑटरेड ने डेवलप किया था। 17th सेंचुरी में ये डेवलप हुआ था। ये डिवाइस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए यूज होता है। ओके, सो दिस इज योर स्लाइड रूल डिवाइस। द नेक्स्ट इज योर जैकर्ड्स लूम। जैकर्ड्स लूम ये जोसेफ जैकर्ड ने डेवलप किया था। इट इज यूज फॉर द वेविंग ऑफ क्लॉथ सिलवाने के लिए, वेविंग के लिए इसको यूज किया जाता था। ओके, so this is the जैकर्ड्स लूम machine. Okay, then next हम देखेंगे डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। These two machines are developed by चार्ल्स बेबेज, जिसको हम फादर्स ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। तो चार्ल्स बेबेज ने ये दो मशीन्स डेवलप किया था। डिफरेंस इंजन 1822 में डेवलप हुआ था एंड एनालिटिकल इंजन 1837 में डेवलप हुआ था। डिफरेंस इंजन में हम लोग जो भी सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं वो सभी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस डिफरेंस इंजन में होता था। एंड एनालिटिकल इंजन में कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मतलब कुछ और भी कुछ एडवांस मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो कि कुछ डिफिकल्ट कैलकुलेशंस वो एनालिटिकल इंजन में होता है। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंस इंजन। ओके, ये डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन दोनों का लुक सेम है, मतलब दोनों का डिवाइस का जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स है वो दोनों का सेम है, पर फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है। ओके, जो काम डिफरेंस इंजन में नहीं हो पाता था वो एनालिटिकल इंजन में होता था। थोड़ा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन एनालिटिकल इंजन में होता है। ओके, देन
नेक्स्ट इज योर हॉलरिथ मशीन. इट वॉज डेवलप्ड बाय हॉर्मन हॉलरिथ इन 1880. 1880 में हॉर्मन हॉलरिथ ने ये मशीन को डेवलप किया था. हॉलरिथ मशीन को, ये मशीन जितने सारे अकाउंटिंग का कैलकुलेशंस होता है, अकाउंटिंग जो बिजनेस, बड़े बड़े बिजनेस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंटिंग का काम होता है वो सब ये हॉलरिथ मशीन में हो पाता है. ओके, सो दिस इज योर हॉलरिथ मशीन. देन नेक्स्ट इज योर मार्क आई. ओके, मार्क आई वाज इन्वेंटेड बाय हावर्ड एइकन. ओके, हावर्ड एइकन जो कि एक साइंटिस्ट है, 1944 में मार्क आई डिवाइस को उसने डेवलप किया था. ओके, तो ये मशीन में हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर पाते हैं. ओके, इट इज़ ए फुल्ली ऑटोमेटिक कैलकुलेटिंग मशीन. मतलब पहली बार एक मशीन डेवलप हुआ जो कि ऑटोमेटिकल कैलकुलेशन कर पाता है. ओके, उससे पहले जितने भी सारे मशीन डेवलप हुआ है तो सभी मशीन में कैलकुलेशन मैनुअली होता था. जैसे कि अबेकस में जो पैडल्स होते हैं ऊपर नीचे उसको करना पड़ता है, मैनुअली हम हाथ में करते हैं. ओके, और जो नैपियर्स बोन, उसमें जो भी नंबर्स है उसको हमें हाथ में ऊपर नीचे करना पड़ता है. पर ये इसमें जो कैलकुलेशंस होता है मार्क आई में, इसमें ऑटोमेटिकल कैलकुलेशंस होता है. ये पहली बार एक मशीन डेवलप हुआ जिसमें ओनली ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस हो पाया. सो दिस इज द मार्क आई. ओके, देखो ये कितना बड़ा मशीन है, एक हॉल जितना बड़ा है. ओके, तो ये छोटा सा कैलकुलेशन करने के लिए इतना बड़ा मशीन पहले यूज़ किया जाता था. अभी कैलकुलेटर में भी हम एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर पा रहे हैं, जो कि हम एक पॉकेट में भी लेकर इधर उधर जा सकते हैं. अभी आप लोगों का मोबाइल में भी कैलकुलेटर होता है. ओके, और पहले ओनली कैलकुलेशन के लिए इतना बड़ा डिवाइसेस को यूज़ किया जाता था. ओके, द नेक्स्ट हम देखेंगे ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ये इसका फुल फॉर्म है. ओके, इसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर डेवलप किया था जो कि JP इकट एंड JW मॉचली. ये 1950 में डेवलप हुआ था. ओके, ये जो मशीन को डेवलप किया गया था वो मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ होता था पहले. ओके, जो मिलिट्री फंक्शन का जो काम होता था वो काम के लिए इसको यूज़ किया जाता था. इट इज़ द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर. डिजिटल मतलब जिसमें नंबर्स 0 एंड 1 फॉर्म में स्टोर होता है. हम इसके बारे में बाद में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे. मैं अभी थोड़ा बता रहा हूँ डिजिटल मशीन मतलब क्या होता है. मतलब कंप्यूटर एक मशीन है जो कि डिजिटल इंस्ट्रक्शन को समझ पाता है. डिजिटल इंस्ट्रक्शन मतलब जिसमें ओनली 0 एंड 1 होता है. जैसे कि हम लोग इंग्लिश, हिंदी, उड़िया ये सब में बात करते हैं, लिखते हैं. इंग्लिश में क्या होता है, बेसिकली A to Z 26 अल्फ़ाबेट यूज़ होता है. उसी तरह हिंदी एंड उड़िया में कुछ अल्फ़ाबेट्स है जैसे कि अ, आ, देन ये सब होता है. इसको यूज़ करके जो भी हम सेंटेंस, वर्ड, पैराग्राफ लिखना है वो लिखते हैं. पर मशीन लैंग्वेज में ओनली 0 एंड 1 होता है. तो कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शंस पहले स्टोर किया जाता था वो 0-1 फॉर्म में स्टोर किया जाता था. ओके, तो इसके लिए इसको डिजिटल कंप्यूटर बोला जाता है. ओके, सो दिस इज योर ENIAC. ये जो सारे कंप्यूटर्स ENIAC, मार्क आई वो सारे डिवाइसेस बहुत बड़े बड़े डिवाइस होते हैं. उसका स्पेस एक रूम जैसा होता है. मतलब एक रूम का साइज इतना होता है, बड़ा हॉल का उतना साइज का होता है. ये जहाँ पे बनाया जाता है उसको वहाँ पे ही रखा जाता था. इसको इधर उधर पोर्टेबल नहीं किया जाता था क्योंकि ये बड़ा मशीन है, तो एक जगह से दूसरी जगह में लेने के लिए ये बहुत प्रॉब्लम होगा. ओके, इसके लिए इसको इधर उधर नहीं लिया जा सकता है. पर अभी हमारा जो कंप्यूटर है वो बहुत छोटे हैं, हम उसको बैग में लेकर इधर उधर कहीं पे भी जा सकते हैं. जैसे कि आपका टैबलेट, लैपटॉप, ये सब बहुत छोटा है, आप कहीं पे भी हाथ में उठा के इसको ले सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज योर UNIVAC, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. ओके, इट वॉज डेवलप्ड बाई ऑल्सो द JP इकट एंड JW मॉचली. वही साइंटिस्ट जिसने ENIAC को डेवलप किया था वो दोनों ने ही UNIVAC को डेवलप किया. ये 1951 में डेवलप हुआ था. इट इज़ द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर. जनरल पर्पज मतलब मल्टीपल, बहुत सारे जो भी डेली यूजर्स का काम होता है, सभी जनरल पर्पज काम के लिए
इसको यूज़ किया जाता है। ओके, इसमें ओनली कैलकुलेशन नहीं होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, नॉर्मल कैलकुलेशंस, बहुत सारे इक्वेशंस, ये सब का सॉल्यूशन इसमें हो पाता है। ओके, सो दिस इज योर UNI-VAC मशीन। ओके, ये देखो बहुत छोटा मशीन है, ये एक टेबल में फिट हो जाता है। ओके, देन EDVAC। ओके, EDVAC stands for the Electronic Discrete Variable Automatic Computer. Okay, it was invented by John von Neumann, 1952 में ये डेवलप हुआ था। ओके, सो दिस इज योर EDVAC। ये जो सारे मशीन्स EDVAC, UNIVAC, ENIC, दीज आर द एंशिएंट कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर अभी यूज नहीं होता है, पहले बार ये कंप्यूटर यूज होता था। ओके, धीरे धीरे ये कंप्यूटर का एफिशिएंसी बढ़ा, इसका स्पीड बढ़ा, देन इसका साइज कम हो गया, ये सब रिड्यूस धीरे धीरे हुआ। अभी जो लैपटॉप कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे हैं वो बहुत छोटे हैं और उसमें बहुत जल्दी से काम होता है और बहुत सारे काम एक कंप्यूटर में हो सकता है, पर पहले उसमें लिमिटेड फंक्शंस हो पाता था। ओके, इतना बड़ा बड़ा मशीन था क्योंकि ये इनिशियल इन्वेंट हो रहा था, तो साइंटिस्ट ने अपना दिमाग लगा कर इसका एफिशिएंसी धीरे धीरे बढ़ाने लगे। ओके, देन आया आप लोगों का EDSSC। EDSSC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ओके, इसको भी जॉन वॉन न्यूमैन ने डेवलप किया था, ये 1952 में डेवलप हुआ था, एंड इट इज द फर्स्ट मशीन दैट प्रोवाइड स्टोरेज कैपेसिटी। मतलब ये एक पहला मशीन है जिसमें इंफॉर्मेशन हम स्टोर करके रख पाते हैं। पहले जो कंप्यूटर था उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं हो पाता था ज़्यादा टाइम तक। जो भी हमको कैलकुलेशन करना है वो नंबर हम इनपुट करेंगे, देन उसका कैलकुलेशंस इमीडिएटली हो जाएगा। ओके, उसमें ज़्यादा टाइम तक कुछ नंबर्स, वैल्यू कुछ भी हम स्टोर करके रख नहीं पाते थे। पर ये जो कंप्यूटर है EDSSC, इसमें पहली बार हमने स्टोरेज कर पाया, जो भी इंफॉर्मेशन हम इसमें ज़्यादा टाइम तक स्टोर करके रख पाए। जैसे कि अभी आप लोगों का मोबाइल होता है, कंप्यूटर होता है, उसमें मेमोरी होता है, आप लोग जो भी चीज़ चाहेंगे, ऑडियो, वीडियो, इमेज जो भी रखेंगे ज़्यादा टाइम तक इसमें स्टोर करके रख पाते हैं, पर पहले ऐसा नहीं होता था। ओके, दिस इज योर EDSSC। ओके, देन नेक्स्ट IBM stands for the International Business Machine. It was invented by Charles Renlet Flint in 1911। ये 1911 में फर्स्ट डेवलप हुआ था। ओके, अभी भी IBM कंप्यूटर, बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स अभी भी डेवलप कर रही है, पर पहली बार वो 1911 में ये फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप किया था। ओके, दिस इज द IBM कंप्यूटर। ये अभी का कंप्यूटर है, मतलब ये 1990 या 1980 का बीच का ये कंप्यूटर है। ओके, पहले जो कंप्यूटर IBM का था वो भी बड़ा कंप्यूटर था, जैसे कि EDSSC, EDVAC ये सब था, उसी तरह भी ये बड़ा कंप्यूटर IBM बनाता था, पर अभी ये छोटा कंप्यूटर भी बना रहा है। तो ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं ये अभी का कंप्यूटर है, मतलब 20 या 30 साल का ये कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट एप्पल कंप्यूटर। ओके, this is the personal computer company. It was invented by the Stephen Jobs and Stephen Wozniak in 1976। 1976 में एप्पल कंपनी बना था। स्टीफन जॉब उसका फाउंडर थे। तो एप्पल कंपनी भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करता था। अभी भी एप्पल कंपनी कंप्यूटर, मोबाइल्स, टैबलेट्स ये सब बना रहा है। ओके, सो दिस वाज द एप्पल कंप्यूटर। ये एप्पल कंप्यूटर का एक पिक्चर है। ये भी एक अभी का कंप्यूटर है, अभी मतलब 10 या 20 साल का कंप्यूटर है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हम लोगों का हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। ओके, देखेंगे जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो जनरेशन का मतलब होता है एक टाइम पीरियड। ओके, जनरेशन का मतलब है एक टाइम पीरियड जिसमें कुछ हार्डवेयर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के अंदर जो हार्डवेयर यूज होता है उसका जो हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज होते हैं वो टेक्नोलॉजी वेरी करता है। मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर
का जो चेंजेस होता है, ओके, मतलब कुछ टाइम पीरियड में जो हार्डवेयर कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है उसमें हार्डवेयर में अगर कुछ चेंजेस आया, उसमें एफिशिएंसी का कुछ चेंजेस आया, ओके, प्रोसेसिंग में कुछ चेंजेस आया, मतलब पहले जो कंप्यूटर थोड़ा स्लो में काम करता था, अभी जो कंप्यूटर बहुत स्पीड में काम कर रहा है, उसमें जो फीचर्स चेंजेस होता है, जो टेक्नोलॉजी का जो फीचर्स चेंज होता है, डिफरेंट वर्जन्स चेंज होता है, वो वर्जन के हिसाब से कंप्यूटर को डिफरेंट टाइम पीरियड में और डिफरेंट जनरेशन में डिवाइड किया गया है। ओके, तो द कंप्यूटर जनरेशन इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स, दैट इज फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। ऐसे 5 जनरेशन में 5 टाइम पीरियड में डिवाइड किया गया है। तो पहले हम देखेंगे फर्स्ट जनरेशन क्या है। ओके, सो द फर्स्ट जनरेशन स्टार्टेड इन 1945 टू 55। 1945 टू 55 ये जो 10 साल है इसको फर्स्ट जनरेशन पीरियड बोला जाता है। ओके, ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यूज़ होता है, मतलब ये देखो ये आप लोगों का वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस है। ओके, तो इसी तरह वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस कंप्यूटर के अंदर पहले यूज़ होता था। ओके, पहले जो कंप्यूटर्स हम देखे हैं वो सभी कंप्यूटर में ये वैक्यूम ट्यूब डिवाइसेस यूज़ होता है। एक कंप्यूटर में थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ होता था। ओके, हजार कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब एक मशीन के अंदर यूज़ होता था। इसके लिए वो मशीन का साइज़ बहुत बड़ा होता था, उसको हम कहीं पे भी पोर्टेबल करके नहीं ले पाते थे। ओके, and it uses the magnetic drum as memory. So this is the magnetic drum. ओके, तो ये जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इसी तरह एक ड्रम यूज होता था जिसमें हम डाटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख पाते हैं। ओके, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में हम देंगे, जो भी नंबर्स देंगे या कुछ डाटा देंगे, वो सारे इस मैग्नेटिक ड्रम में स्टोर होता था। अभी तो हमारा मेमोरी कार्ड चिप में भी आ रहा है, छोटा सा मेमोरी कार्ड का चिप जिसको हम हाथ में भी पकड़ सकते हैं। तो छोटा सा चिप आ रहा है जिसको हम मोबाइल या कंप्यूटर में डालते हैं। ओके, पर पहले इसी तरह डिवाइसेस यूज होता था डाटा स्टोर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, इट्स साइज इज क्वाइट लार्ज, ये बहुत बड़ा है। हमने पिक्चर में भी देखा था जो ENIAC, EDVAC, ओके, मार्क आई, वो सब कितने बड़े बड़े कंप्यूटर थे, इसका साइज बहुत बड़ा है। एंड लेस स्टोरेज कैपेसिटी, इसमें बहुत कम डाटा स्टोर हो पाता है। ओके, अभी जैसे कि छोटा सा चिप में हम बहुत सारे डाटा स्टोर करते हैं, जैसे कि हमारा चिप का साइज आता है 2 GB, ओके, 4 GB, 8 GB, 32 GB, 64 GB, ऐसे साइज का आता है। GB मतलब क्या है, गीगाबाइट्स। ओके, ये साइज का आता है, इसमें हम बहुत सारे ऑडियो, वीडियो, इमेजेस स्टोर करके रख पाते हैं। पहले जो स्टोरेज डिवाइसेस था जैसे कि मैग्नेटिक ड्रम, उसमें ओनली हम नंबर्स एंड सिंबल्स स्टोर करके रख पाते थे। ओके, तो उसमें बहुत कम डाटा ही स्टोर होता था। जैसे कि कैलकुलेटर भी एक मेमोरी होता है, कैलकुलेटर में भी एक मेमोरी होता है जिसमें ओनली नंबर्स एंड सिंबल्स स्टोर होता है कुछ टाइम के लिए। ओके, देन क्वाइट स्लो, ये बहुत स्लोली काम करता है, मतलब इसका प्रोसेसिंग स्पीड बहुत स्लो है। इसमें और भी बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि ये जो कंप्यूटर है जिसमें वैक्यूम ट्यूब यूज होता है, वो कंप्यूटर में ज़्यादा हीट निकलता है, मतलब वो जल्दी से हीट हो जाता है। इसके लिए इसको ज़्यादा एयर कंडीशन रूम में रखा जाता है। ओके, और ये कंप्यूटर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ओके, ये सारे प्रॉब्लम्स ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में था। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। ये सारे कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन टाइम पीरियड में डेवलप हुआ था। ओके, जो सब हम डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन हमारा स्टार्ट हुआ 1956 में। फर्स्ट जनरेशन 1955 में एंड हुआ था, तो सेकेंड जनरेशन हमारा स्टार्ट हुआ 1956 में, ये चला 1965 तक, नेक्स्ट 10 साल तक। ओके, तो इसमें क्या चेंजेस आया, फर्स्ट जनरेशन में जैसे वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, उसी तरह सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी यूज हुआ। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर देखो, वैक्यूम ट्यूब से कितना छोटा है। ओके, तो इसी तरह ट्रांजिस्टर एक कंप्यूटर में हजार ट्रांजिस्टर यूज होता था कंप्यूटर को बनाने के लिए। ओके, कंप्यूटर का जो इंटरनल कंपोनेंट्स होता है वो ट्रांजिस्टर में बनाया जाता है। ओके, तो ये ट्रांजिस्टर, तो
ये मशीन में पंच कार्ड एंड मैग्नेटिक टेप यूज होता था इनपुट एंड आउटपुट के लिए। पंच कार्ड जो कि इनपुट के लिए यूज होता था, मैग्नेटिक टेप जो कि आउटपुट के लिए यूज होता था। जैसे कि हम अभी इनपुट करने के लिए कीबोर्ड यूज करते हैं, जो भी हमको टाइप करना है, कुछ नंबर्स अल्फाबेट जो भी हम टाइप करते हैं वो कीबोर्ड में टाइप करते हैं। इनपुट मतलब जो कि कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। तो अभी हम कंप्यूटर को जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कीबोर्ड के थ्रू देते हैं। कीबोर्ड में हम जो टाइप करेंगे वो कंप्यूटर में जाता है, पर उस टाइम में पंच कार्ड यूज होता था। तो ये देखो पंच कार्ड मशीन, जैसे कि टाइपराइटर जैसा है। ओके, टाइपराइटर तो आप सब देखे होंगे, टाइपराइटर जैसा ये पंच कार्ड मशीन यूज होता था। जो भी इंफॉर्मेशन हमको कंप्यूटर में देना है वो ये पंच कार्ड मशीन के थ्रू देते थे। और आउटपुट के लिए मैग्नेटिक टेप यूज होता था। सो ये मैग्नेटिक टेप, ओके, ये ऑडियो टेप जैसा है, ओके, सीडी प्लेयर जैसा। तो ये मैग्नेटिक टेप यूज होता था आउटपुट के लिए। आउटपुट मतलब जो जैसे कि अभी हमारा मॉनिटर यूज हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमको दिखा रहा है वो किस लिए दिखा रहा है, मॉनिटर स्क्रीन में हमको दिखा रहा है। ओके, मतलब मॉनिटर स्क्रीन में वो इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है। या फिर अभी हम प्रिंटर में यूज करके भी पेपर में जो भी इंफॉर्मेशन हम कंप्यूटर से निकालना चाहते हैं वो पेपर में निकालते हैं। तो अभी मॉनिटर एंड प्रिंटर आउटपुट यूज हो रहा है, पर पहले ये मैग्नेटिक टेप यूज होता था जिसमें आउटपुट सब निकलता था। ओके, जैसे कि पहले हमारा ऑडियो टेप था, ऑडियो टेप जिसमें रील होता था कैसेट के अंदर। ओके, उसी तरह इसमें भी रील्स होता है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन लाना है वो सारे इंफॉर्मेशन इसमें रिकॉर्ड होता था, और इसको हम प्ले करेंगे तो हमको सुनाई देता था सारे इंफॉर्मेशन। उस वक्त मॉनिटर स्क्रीन नहीं था, जो भी आउटपुट हम देखना चाहेंगे वो हमको दिखाई नहीं देता था, हमको ओनली ये आउटपुट इसमें रिकॉर्ड होता था, उसको हम सुन पाते थे रेडियो जैसा। ओके, सो दिस इज स्मॉल, मतलब ये जो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है इसका साइज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का साइज में से थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि इसमें बड़ा बड़ा वैक्यूम ट्यूब यूज नहीं होता था, इसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है। ओके, तो ये इसका साइज फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा है। एंड इट वर्क्स फास्टर, ये बहुत जल्दी काम करता है, स्पीड में काम करता है। उतना भी स्पीड नहीं है, बट एज कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर इट इज फास्ट। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ये बहुत स्पीड में काम करता है। इट कंज्यूम्स लेस इलेक्ट्रिसिटी, मैं बोला था जैसे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होता है, इसमें फर्स्ट जनरेशन में थोड़ा लेस इलेक्ट्रिसिटी इसमें कंज्यूम होता है, मतलब ये यूज करता है कम इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देन these are the examples: IBM 1401, PDP-8 and RCA 501. So this is IBM 1401. ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये IBM 1401 का मशीन है। ओके, देन PDP-8, this is PDP-8 machine. Okay, then RCA 501, ये RCA 501 का मशीन है। ओके, so this is second generation. नेक्स्ट अभी हम देखेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ओके, तो थर्ड जनरेशन में सेकेंड जनरेशन हमारा कंप्लीट हुआ था 1965 में, तो ये स्टार्ट होगा 1966 से, ये भी 10 साल तक चलेगा, 1975 तक ये चलता है थर्ड जनरेशन। ओके, तो इसमें यूज होता था आईसी टेक्नोलॉजी, दैट इज इंटीग्रेटेड चिप्स। ये आईसी चिप है, अभी भी हमारे जो सारे कंप्यूटर है सभी में आईसी चिप यूज होता है, पर आईसी चिप का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन यूज होता है। ओके, पर अभी भी आईसी टेक्नोलॉजी चल रहा है। ओके, तो ये कंप्यूटर में कीबोर्ड मॉनिटर्स यूज होता है, जैसे कि अभी हम कीबोर्ड यूज कर रहे हैं इनपुट करने के लिए, मॉनिटर यूज कर रहे हैं आउटपुट मतलब आंसर कुछ भी डिस्प्ले करने के लिए। जो डिस्प्ले किया जाता है वो किसको डिस्प्ले किया जाता है, यूजर को, मतलब हमको, क्योंकि हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। तो आउटपुट के लिए मॉनिटर एंड इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज होता है थर्ड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन के बाद फोर्थ फिफ्थ सभी जनरेशन में कीबोर्ड मॉनिटर सब यूज होता है। ओके, एंड इट इज स्मॉलर एज कम्पेयर टू द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। ये बहुत स्मॉल है, बहुत फास्टर भी है, मोर इकोनॉमिकल, मतलब ये बहुत सस्ता भी है। ओके, एंड इट वर्क्स मच बेटर देन द अर्लियर कंप्यूटर, मतलब सेकेंड एंड फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ये बहुत स्पीड में काम करता है और जल्दी, मतलब एफिशिएंटली काम करता है, और काम करना इसका बहुत इजी है, इसमें कोई भी काम कर सकता है इजीली।
सो दीज आर द एग्जाम्पल्स IBM 360, Apple I एंड NCR 395. ये सब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है. सो दिस इज योर IBM 360, ओके, एंड दिस इज योर NCR 395. एप्पल का तो एग्जाम्पल हम देखे थे पिक्चर में, इसके लिए मैं एप्पल का पिक्चर नहीं दिखा रहा हूं. अभी देखेंगे हम फोर्थ जनरेशन. फोर्थ जनरेशन हमारा स्टार्ट हुआ 1976 में. 1976 टू 85 तक ये फिर से ये 10 साल तक फोर्थ जनरेशन चला. इसमें यूज होता है VLSI टेक्नोलॉजी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी. ओके, ये IC का लेटेस्ट वर्जन है. ओके, मतलब IC चिप में जितना काम होता था VLSI में उससे 100 टाइम्स स्पीड, ज़्यादा स्पीड में काम हो पाया. ओके, वही IC चिप भी यूज हुआ इसमें, पर उसको थोड़ा डेवलप्ड किया गया है. उसमें जितना स्पीड में काम होता था, मतलब IC चिप में, अभी VLSI में उसमें 100 टाइम्स ज़्यादा स्पीड में काम हो रहा होगा. ओके, सो दिस इज योर VLSI चिप. इट लुक्स सिमिलर टू द IC चिप. ये IC चिप जैसा ही दिखता है. ओके, एंड इट यूजेस कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर. अभी ये फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ. ओके, ये सारे चीज हम यूज कर रहे हैं. स्कैनर भी यूज कर रहे हैं, मॉनिटर यूज कर रहे हैं, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब हम यूज कर रहे हैं. ओके, देन इट इज स्मॉलर, फास्टर, मोर इकोनॉमिकल एंड वर्क मच बेटर देन द अर्लियर कंप्यूटर. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन में से ये उससे भी छोटा साइज का आता है और इसका काम भी बहुत स्पीड होता है. और फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जनरेशन में से ये बहुत सस्ता भी है. ओके, एंड इट वर्क्स वेरी इजियर. ओके, और इसमें स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो भी बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है, मतलब बहुत डाटा हम इसमें स्टोर करके रख पाते हैं. देन एग्जाम्पल्स IBM PC, Apple एंड HP 9000. दिस इज योर IBM PC. ओके, बहुत छोटा साइज का आ गया. ये टेबल के अंदर भी रह सकता है, टेबल के ऊपर. देन दिस इज योर HP 9000. ओके, ये HP 9000 का कंप्यूटर है. ओके, एप्पल कंप्यूटर तो हम देखे थे. नेक्स्ट हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन. फिफ्थ जनरेशन अभी हमारा चल रहा है. ओके, ये अभी तक एंड नहीं हुआ है. फिफ्थ जनरेशन 1986 से स्टार्ट हुआ है, क्योंकि फोर्थ जनरेशन 1985 में कंप्लीट हुआ था. 1986 से फिफ्थ जनरेशन हमारा स्टार्ट हुआ. सो इट यूजेस द ULSI टेक्नोलॉजी. ये VLSI से और ज़्यादा स्पीड में काम किया. ओके, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हुआ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो कि रोबोटिक्स, रोबोट बनाने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज हुआ है. अभी हम जो भी काम कर रहे हैं फास्टर कंप्यूटर में हो रहा है या रोबोट्स में हो रहा है. अभी हमारा रोबोट डिजाइन किया जा रहा है. रोबोट मीन्स लीजिए ह्यूमन मेड. दिस इज द ULSI, ह्यूमन मेड मशीन, जो कि ह्यूमन जैसा काम करता है. ओके, सो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी यूज होकर ये कुछ मशीन्स डेवलप किया गया जिसमें जेन्युइन IQ होता है. IQ मतलब ये ह्यूमन बीइंग जैसा सोचता है, ह्यूमन बीइंग जैसा काम करता है और ह्यूमन बीइंग का इंस्ट्रक्शन को ये इजीली समझ पाता है. ओके, तो दिस इज द रोबोट्स. तो आजकल रोबोट्स को डिफरेंट कंपनी में, ऑफिसेस में, स्कूल, कॉलेज, बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज किया जा रहा है, जो कि ह्यूमन बीइंग का काम को इजीली कर पाता है. जो काम ह्यूमन बीइंग नहीं कर पाते हैं वो काम रोबोट्स करता है. ओके, और फास्टर कंप्यूटर करते हैं. जैसे कि हम और एक एग्जांपल देखेंगे. देखो, ये एक रोबोट है. ये रोबोट इंडिया में डेवलप किया गया है. ओके, ये एक इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है. ओके, जिसमें टीचर का जरूरत नहीं होता है. ओके, पर ये टीचर जैसा पढ़ा रहा है, जिससे ह्यूमन बीइंग जैसा ये दिख रहा है. इसको डिजाइन किया गया है, पर ये एक मशीन है. ओके, ये स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और स्टूडेंट का जो भी डाउट्स है ये क्लियर कर रहा है. ओके, तो उसी तरह
स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बड़े बड़े इंडस्ट्री में ये सब यूज़ हो रहा है। तो अभी हमारा 5th जनरेशन चल रहा है, अभी तक हम ULSI टेक्नोलॉजी ही यूज़ कर रहे हैं। ओके, अगर उसके बाद कुछ नया टेक्नोलॉजी आएगा तो हमारा 6th जनरेशन स्टार्ट होगा, पर अभी तक हमारा 5th जनरेशन ही चल रहा है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। ओके।